प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, नियर रेडियो स्टेशन। नगर निगम के धावा दल के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी को लिखा गया पत्र। सोमवार को लहरियासराय स्थित गुदरी बाजार में अतिक्रमण खाली कराने गए नगर निगम के धावा दल के साथ कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा अभद्र व्यवहार करने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने को लेकर 9 लोगों के विरुद्ध नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव ने कार्रवाई के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने उक्त इलाके का नगर निगम के अमीन और कर संग्रहकर्ता को आदेश दिया है कि गुदरी बाजार के चारों ओर कमर्शियल चौक से पालीराम चौक और लोहिया चौक से गुदरी बाजार के गेट के व्हीलरगंज रोड तक सड़कों का मापी कर स्थल चिन्हित कर रिपोर्ट करे। बता दें कि सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत नगर निगम की धावा दल के 3 जेसीबी, ट्रैक्टर और मानव बल के साथ अतिक्रमण खाली करवाने लहरियासराय गुदरी बाजार पहुंचते ही कुछ स्थानीय दुकानदार नगर निगम के कर्मियों को अतिक्रमण खाली कराने का विरोध करने लगे। कई घंटों तक नगर निगम के कर्मियों और स्थानीय दुकानदारों के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। अंत में नगर निगम के कर्मियों को मजबूरन अतिक्रमण कार्य रोक कर वापस जाना पड़ा। नगर निगम के बाजार प्रभारी राजाराम ने इसकी शिकायत नगर निगम के नगर आयुक्त से कर दी। नगर आयुक्त ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए गुदरी बाजार के स्थानीय 9 दुकानदारों मिठू गोस्वामी, चुन्नू उर्फ ब्रिजमोहन, बबलू गोस्वामी, बनारसी उर्फ रामबाबू, राकेश, विनय गोस्वामी, उदय गोस्वामी, विजय शाह, लड्डू शाह के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा को लेकर कार्रवाई के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखा है। मिथिला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित का स्वागत का सिलसिला रहा जारी। कई लोगों ने बुके माला देकर किया स्वागत। मिथिला विश्वविद्यालय के नए कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित का स्वागत एवं अभिनंदन सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। इस क्रम में बिहार राज्य महाविद्यालय विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा के नेतृत्व में शिक्षेतर कर्मियों ने कुलसचिव को बुके तथा माला आदि प्रदान कर स्वागत करते हुए उन्हें पूर्ण सहयोग का वचन दिया। विश्वविद्यालय गंडक हॉस्टल के छात्रों ने पाग एवं बुके से स्वागत किया तथा उन्हें छात्रावास आने का आमंत्रण दिया। वहीं विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी कुलसचिव कार्यालय आकर उनका स्वागत किया एवं अभिनंदन किया, जिनमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रामनारायण पंडित ने भी बुके से कुलसचिव का स्वागत किया। इस मौके पर रामनारायण पंडित ने कहा कि कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित अपनी शिक्षकीय सेवा काल से ही मिथिलांचल से जुड़े रहे हैं और आज अपनी बेहतरीन कार्यक्षमता, कार्यकुशलता एवं प्रतिभा के कारण ही बिहार के नंबर 1 विश्वविद्यालय में कुलसचिव के पद पर अपना योगदान दिए हैं। इसके अलावा कई अन्य लोगों ने भी आकर उन्हें बुके व माला पहनाकर स्वागत किया तथा विश्वविद्यालय हित में अच्छे काम करने के बारे में अपनी अपनी बातें कही। डीएम ने तटबंध की सुरक्षा एवं संभावित बाढ़ की तैयारी को लेकर लिया जायजा। बाढ़ प्रवण क्षेत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से तटबंध की सुरक्षा व बाढ़ पूर्व तैयारी का फीडबैक लेने हेतु जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में घनश्यामपुर और किरतपुर के प्रखंड प्रमुख के साथ साथ सभी मुखियाओं के साथ ई किसान भवन घनश्यामपुर में आयोजित की गई। उन्होंने दोनों अंचल के अंचलाधिकारियों से संभावित बाढ़ की तैयारी के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सभी बिंदुओं पर पुख्ता इंतजाम की समीक्षा जनप्रतिनिधियों के समक्ष की ताकि तैयारी का फीडबैक मिल सके। अंचलाधिकारी घनश्यामपुर ने बताया कि उनके यहाँ किसी भी नाविक का बकाया भुगतान लंबित नहीं है। आपदा संपूर्ति पोर्टल पर कुल घनश्यामपुर के 33,896 लाभार्थी का डाटा अपलोड है, जिनमें से 33,361 लाभार्थियों का आधार सत्यापित है। लाभार्थियों का डाटा अपडेट किया जा रहा है। तो वहीं अंचलाधिकारी किरतपुर ने बताया कि उनके यहाँ 250 पॉलीथीन सीट्स उपलब्ध है। नाविकों का पूर्व का बकाया लंबित नहीं है। आपदा संपूर्ति पोर्टल पर 22,621 लाभार्थियों का डाटा अपलोड है, जिसमें 21,975 लाभार्थी का आधार सत्यापित है। तो वहीं जिलाधिकारी ने इसके अलावा कई अन्य जानकारी मौजूद लोगों से ली। मिथिला विश्वविद्यालय के निवर्तमान कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने सीएम कॉलेज में संभाला प्रधानाचार्य का पदभार। मिथिला विश्वविद्यालय के
निवर्तमान कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद बुधवार को सीएम कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर अपना योगदान दिया, जहां उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि घर वापसी पर कुलाधिपति को उन्होंने अपना संबोधन व्यक्त किया है। उन्होंने कुलाधिपति का आभार व्यक्त किया है, साथ ही शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी व छात्र छात्राओं को भी आभार व्यक्त किया है। कुल सचिव के पद पर उतना नहीं था खुश जितना कि अपने मूल पद पर आकर हुआ हूं, क्योंकि कुल सचिव से बड़ा होता है कमीशन प्रधानाचार्य का पद। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर निवर्तमान कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद। महामहिम कुलाधिपति महोदय के प्रति आभार कि उन्होंने मुझे अपने पैतृक स्थान पर वापस किया है। माननीय कुलपति महोदय के प्रति आभार और मिथिला विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, तमाम सहयोगियों के प्रति आभार कि उन्होंने हमें जो दायित्व कुलाधिपति महोदय कार्यालय से मिला था एज ए कुल सचिव के सीएम कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पे वहाँ काम करने का हमने काम किया। उन लोगों का सहयोग मिला और उनके सहयोग से ही विश्वविद्यालय में इतने काम हम करते रहे। अच्छे बुरे जो भी काम हुए उनके सहयोग से होता रहा। आज पुनः मैं अपने कॉलेज में आ गया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि 3.25 साल के बाद मैं फिर अपने कॉलेज में वापस आया हूँ और कॉलेज के परिवार के साथ हमारे लिए कोई नया नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। सब लोग मिलकर काम करते रहेंगे भविष्य में भी कॉलेज के लिए। यही कॉलेज में भी मुझे खुशी है कि मैं मिथिला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के तौर पे उतना खुश नहीं हूँ जितना कि मैं सीएम कॉलेज के एक कमीशन प्रिंसिपल के तौर पे हूँ, इसलिए कि मेरा पद जो है वो रजिस्ट्रार से बड़ा है एज ए कमीशन प्रिंसिपल। लेकिन महामहिम के आदेश का पालन वहाँ करता रहा। उनके आदेश के पालन में ही मैं यहाँ आ गया हूँ। और माननीय कुलपति महोदय का सबसे अच्छी बात है कि माननीय कुलपति प्रोफेसर एस पी सिंह का नेतृत्व विश्वविद्यालय को है, चहुमुखी विकास हो रहा है, सभी कॉलेजों में काम हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तमाम मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, यहाँ के अभिभावक, छात्र छात्राओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत सहयोग दिया मुझे काम करने में, इसलिए विश्वविद्यालय में इतना काम कर सका। कई नया प्रयोग होता रहा, नामांकन का हो, इस तरह का हो, प्रयोग किया मैंने और वो सब सफल रहा अभी तक और आगे सफलता मिलती रहेगी। धन्यवाद। दरभंगा के लहरियासराय में वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में लगा जनता दरबार। विभिन्न थानों से पहुंचे फरियादी फरियाद लेकर। बुधवार को लहरियासराय में वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया था, जिसमें जिले के कई विभिन्न थाना क्षेत्र से अपनी समस्याओं को लेकर फरियादी कार्यालय पहुंचे थे। जमीन विवाद हो या मारपीट का, या पति के द्वारा छोड़कर पत्नी के मायके चले जाने का, या फिर कोई अन्य समस्या, कई समस्याओं को लेकर फरियादी वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे थे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं फरियादी। हमरा बिरोल थाना पर ले सर हम गांव हमर शेर बिजुलिया है सर। क्या दिक्कत है हमरा सर? जमीन के संबंध में कहीं हमरा बहुत दिक्कत हो रहा है। 10 साल से हमरा तबाह केने छै। क्या दिक्कत इसमें क्या है? इसमें हमार सर यह दिक्कत है कि हमरा जमीन के संबंध में हमरा 5 फरीक हमर बाबूजी है आ बाबा के नाम से 6 डिसमिल जमीन है। 6 डिसमिल जमीन में हमरा 5.5 धूर के हिस्सा हो ने हमरा हिस्सा दे छे ने हक दे रहल छे। अभी कहाँ है? यहाँ सर हम एलियन एसपी साहब के। क्या चाह रहे हैं? जी सर आवेदन करे छियै न पर 44 हम लगेबे ने जमीन पर नापी करे जी आ मारपीट हमरा करे या रोज। क्या नाम हुआ आपका? लालपुर सदस्य गरीब थाना। की दिक्कत है? गेल छलियै बिरोल पर 4 दिन दौड़ बढ़ा के लिए नहीं सुनवा की मामला की छै? मामला छै जमीन के बारे में बजे छै तो मार के छुटे के मारपीट दौड़ दिया। होटल बावर्ची रेस्टोरेंट से एक बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त। श्रम अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन के निर्देशानुसार बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु सदर अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत सदर प्रखंड के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जांच के क्रम में कठलवाड़ी चौक स्थित होटल बावर्ची रेस्टोरेंट से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति दरभंगा के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें
बाल गृह में रखा जाएगा। एमएलएसएम कॉलेज के सभागार में इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी पर एक सेमिनार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। एमएलएसएम कॉलेज के सभागार में ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी दरभंगा चैप्टर की ओर से इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी पर सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विषय प्रवेश सचिव मुजाहिद आजम ने किया। उन्होंने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि चार्ल्स डार्विन से पहले समाज में मनुष्य जाति की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या विभिन्न धर्मों में पहले अपने अपने तरीकों से किया था, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने अपने असाध्य मेहनत के बल पर परमाणु को एकत्रित कर दिखाया कि इंसान की उत्पत्ति किसी ईश्वर की शक्ति द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि करोड़ों करोड़ों वर्षों में एक कोशिकीय जीव से बहुकोशीय जीव में विकसित होकर आज इंसान स्तर पर जा पहुंचा है। सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर विद्यानाथ झा ने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी के द्वारा 10th क्लास से चार्ल्स डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी को हटाना पूर्ण रूप से गलत है। छात्रों के वैज्ञानिक और तर्कशील चिंतन को बढ़ाने के लिए चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी के सामाजिक महत्व को भी पढ़ना होगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। तो ही इस मौके पर कॉलेज के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कई अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे।